हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। एजुकेशनल हाइक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज की जो स्टोरी होने वाली है ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, ये बिहाइव का वो चैप्टर है जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। पूरा टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है। आपको जितनी भी वीडियोस टर्म 2 के लिए चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर आप देख सकते हो। आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही मजेदार है और इसलिए मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये आपको पढ़ना जरूरी है। जो ऑथर इस चैप्टर का केन्नेथ एंडरसन, इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। एक भालू है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम स्लॉथ बियर कहते हैं। स्लॉथ बियर के बारे में ये पूरी स्टोरी है। स्लॉथ बियर के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी मैंने आपको इस स्टोरी में दी है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि स्लॉथ बियर किसे कहते हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है वीडियो को पढ़कर और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पूरी स्टोरी स्लॉथ बियर के बारे में है, तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ताकि इस जानवर के बारे में आप जान सको। स्लॉथ बियर जनरली जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। इंडिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पहाड़ों के नीचे जो हरे घास के मैदान हैं वहां आप इन्हें आसानी से देख सकते हो। स्लॉथ बियर्स काले रोएदार बाल वाले और एक लंबे मुंह वाले जानवर होते हैं। अपने लंबे मुंह की वजह से ये जमीन के अंदर या सूखी लकड़ियों के अंदर अपना मुंह डाल के आसानी से अपने खाने को खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। इनका मुख्य भोजन, इनका मेन फूड दीमक और चींटियां होती हैं, जिन्हें ये अपने फावड़े जैसे लंबे नाखून से और लंबे मुंह से खींच के, जमीन के अंदर से खींच के खा सकते हैं। हाय, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। बाय द वे, ये जो स्टोरी के राइटर हैं केन्नेथ एंडरसन, इन्होंने ना जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखी है। इन्होंने बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरी लिखी है जंगली जानवरों के बारे में, और इसी में से ये वाला भी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। मुझे पढ़ के तो बहुत मजा आया है, आपको भी आने वाला है। चलो स्टार्ट करेंगे। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। ऑथर कहता है कि मेरी कहानी शुरू होती है ब्रूनो से। अब ये ब्रूनो कौन है? माई वाइफ्स स्लॉथ बियर, ये मेरे पत्नी का पालतू स्लॉथ बियर है। स्लॉथ बियर कौन होता है मैंने आपको बता दिया है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। ऑथर कहता है कि ये जो स्लॉथ बियर है, जो मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ बियर है, ये मुझे बहुत ही एक्सीडेंट यानी अचानक से मुझे मिल गया था और इसके साथ एक घटना घटी थी और यही घटना हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ये बात आज से 2 साल पहले की है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields नियर मैसूर। ऑथर कहता है कि भाई आज से 2 साल पहले की बात है कि हम लोग एक बार क्या कर रहे थे, हम लोग गन्ने के खेत में से, गन्ने के खेतों में जंगली सुअर बहुत होते हैं, तो ऑथर उन जंगली सुअरों को भगाने गया था। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि भाई एक बार की बात है, हम गन्ने के खेत के बीच में से, पासिंग थ्रू का मतलब होता है गन्ने के खेत के बीच में से गुजर रहे थे और ये बात है मैसूर की। मैसूर कहां है? बैंगलोर के आसपास एक बहुत ही फेमस शहर है। मैसूर अपने पैलेस के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ऑथर कहता है कि भाई उसी के एक गांव में, मैसूर के एक गांव में हम गन्ने के खेत के बीच में से गुजर रहे थे और हुआ क्या कि पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। ऑथर कहता है कि भाई जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो जंगली सुअरों से बहुत परेशान थे और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे? ड्राइविंग अवे, वो लोग भगा रहे थे जंगली सुअरों को, खेतों में से वो लोग भगा रहे थे। कैसे भगा रहे थे? शूटिंग एट देम, उन्हें गोली मार दे रहे थे वो लोग। सम वर शॉट, भाई उस खेत में जितने भी जंगली सुअर थे उनमें से कुछ को तो हमने गोली मार दी, लेकिन कुछ बच के भाग गए, कुछ एस्केप कर गए। We thought that everything was over, और कुछ समय बाद हमने सोचा कि भाई जितने भी जंगली सुअर हैं वो भाग गए हैं और सारी चीजें सब सही हो गई हैं। लेकिन अचानक हुआ क्या कि एक काला कलर का स्लॉथ बियर आता है, उसी गन्ने के खेत में से आता है और हमारी गाड़ी के जस्ट सामने केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। ये जो स्लॉथ बियर था ये काफी हांफ रहा था, काफी गर्मी थी। मैसूर वैसे भी गर्म जगह है, धूप थी और काफी गर्मी थी और इसी गर्मी में हांफता हुआ ये काला कलर का स्लॉथ बियर ऑथर को दिखाई देता है। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर, वांट ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माय कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। ऑथर कहता है कि भाई जैसे ही मैंने इस स्लॉथ बियर को देखा ना, तो मैंने तो सोच लिया था कि आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर, वांट ओनली। वांट ओनली का मतलब क्या है कि भाई उस स्लॉथ बियर को मारने का कोई रीजन नहीं था मेरे पास, क्योंकि स्लॉथ बियर्स गन्ने नहीं खाते हैं, वो गन्ने के पेड़ को नुकसान नहीं देते हैं। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा रीजन नहीं था, मेरा कोई ऐसा कारण नहीं था कि मैं उस स्लॉथ बियर को मारूं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ही गलत हुआ इस बेचारे जानवर के लिए। बीस्ट किसके लिए यूज हुआ है? इस स्लॉथ बियर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑथर कहता है कि भाई मैं मारना तो नहीं चाहता था उस स्लॉथ बियर को, लेकिन बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, उस बियर के साथ, उस स्लॉथ बियर के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कि वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। मेरा एक साथी था जो जंगली सुअरों को भगा रहा था, उन्हें गोली मार रहा था। उसने ना स्लॉथ बियर को जैसे देखा ना, तो उसे लगा कि इसे भी मारना ही है, ठीक है। और उसने क्या किया, प्रॉम्प्टली, अचानक से शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, उस स्लॉथ बियर को वहीं पर गोली मार दी। एसवी वॉज द फॉलन एनिमल। ऑथर कहता है कि भाई जब तक मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, तब तक वो जो स्लॉथ बियर था जिसको गोली लगी थी ना, वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। भाई मैं दूर से देख रहा था उस स्लॉथ बियर को जिसको गोली लगी थी। जैसे ही वो जमीन पर गिरा ना, हमें देखने में लगा कि उस स्लॉथ बियर के पीठ पर से, उसके बैक पर से काला कलर का बालों का गुच्छा, ऐसा लग रहा था कि उसके पीठ पर से बालों का गुच्छा जमीन पर गिर गया। और वो जो स्लॉथ बियर था वो अधमरे शरीर के साथ उसी जमीन पर पड़ा रहा। प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब क्या होता है? अधमरा शरीर। हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब जमीन पर गिर जाना और सर को नीचे झुकाए रखना, इसको हम हिंदी में अधमरा कहते हैं, ठीक है। तो ऑथर कहता है कि भाई जब तक मैं कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, तब तक वो स्लॉथ बियर जिसको गोली लगी थी वो जमीन पर गिर जाता है। और हम काफी सरप्राइज्ड होते हैं, हम काफी चौंक जाते हैं ये देखकर कि भाई वो जो स्लॉथ बियर जिसको गोली लगी थी उसके पीठ पर से काले कलर का बालों का गुच्छा नीचे गिरता है और वो स्लॉथ बियर अपने अधमरे से शरीर के साथ वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। हमें दूर से देखने में तो लग रहा था कि वो बालों का गुच्छा है, लेकिन फिर देन वी सॉ इट वॉज अ, फिर हमने देखा कि ये बालों का गुच्छा नहीं था, ये क्या था? इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक। हम जब पास जाकर देखा ना हमने, तो हमने देखा कि भाई जो स्लॉथ बियर था जिसको गोली लगी थी ना, उसके पीठ पर कोई बालों का गुच्छा नहीं था जो नीचे गिरा था। वो क्या था? वो एक छोटा सा स्लॉथ बियर था, वो एक बेबी बियर था जो कि अपने मां के पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था। When the sudden shot had killed her, जब उसकी मां को गोली लगी ना, तो भाई ये बेबी बियर अपनी मां के पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। और जैसे ही इसकी मां को गोली लगता है ना, तो ये जो छोटा सा जानवर था, बेबी बियर जो था ना, वो अपनी मां के प्रोस्टेट बॉडी, प्रोस्टेट पेरेंट का मतलब जो अधमरे से पड़ा, वो जो स्लॉथ बियर था जो अधमरा सा था, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो उसकी मां थी, वो इस बेबी बियर की मां थी। और अपनी मां के शरीर के अगल बगल अराउंड वो भाई बहुत ही दर्द भरी आवाज करते हुए चिल्लाने लगा, घूमने लगा। मतलब वो अपने मां के चारों तरफ घूम रहा था और बहुत ही अजीब सी आवाज निकाल रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी आवाज में काफी पिटी है, बहुत दर्द भरा है उसकी आवाज में। इनकी मां को, इस बियर की मां को इन लोगों ने गोली मार दी थी और शायद इसीलिए ये बेबी बियर काफी दुखी था। फोर्थ पैराग्राफ, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। ऑथर कहता है कि भाई जैसे ही मैंने इस बेबी बियर को देखा ना, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कैप्चर कर लूं, मैं इसको पकड़ लूं, क्योंकि जो मेरे कंपेनियंस है ना वो बड़े खूंखार थे, वो गोली मार देते इसको। तो मैं दौड़ा और मैंने सोचा कि इस बेबी बियर को मैं पकड़ लूं। इट स्कूटेड इनटू द सुगर केन फील्ड, लेकिन ये बेबी बियर ना भाग गया। स्कूटेड का मतलब क्या है? ये भाग गया। सुगर केन फील्ड यानी गन्ने के खेत में ये भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, मैं भी उसके पीछे भागा, मैं भी उस बेबी बियर के पीछे भागा अपने दोस्तों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। ऑथर कहता है कि भाई मैं उसी गन्ने के खेत में उस बेबी बियर के पीछे भागा ताकि मैं उसको पकड़ सकूं, और आखिरकार मैंने उसको पकड़ भी लिया, मैंने उसको ग्रैब कर लिया। ग्रैब करना का मतलब मैंने उसको पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? बाय द स्क्रफ। स्क्रफ किसे कहते हैं? जो जानवर होते हैं, जो चार पैलों वाले जानवर होते हैं ना, उनका जो गला होता है, जो गला का निचला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, उसको हम स्क्रफ कहते हैं, ठीक है। आप कोई जो कुत्ता उत्ता है आपके पास, अगर आपने कोई कुत्ता पाला हुआ हो, तो उसका गला का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम स्क्रफ कहते हैं। तो ऑथर ने उस बेबी बियर को अपने गले के निचले हिस्से से पकड़ लिया। While it snapped, और जैसे ही उस बेबी बियर को ऑथर ने पकड़ा ना, तो ये बेबी बियर क्या कर रहा था? गुर्राने लगा और काटने लगा गुस्से से ऑथर को। एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग
हुक्ड क्लॉस, और उसने कोशिश की कि अपने लंबे और बहुत ही नुकीले नाखून, जो स्लॉथ बियर के नाखून होते हैं बहुत लंबे, जैसे गांव में होता है ना फावड़ा होता है, बस फावड़े की तरह उसका नाखून होता है, आप देख सकते हो पिक्चर में, और इसी लंबे लंबे नाखूनों से वो जो बेबी बियर था वो ऑथर को स्क्रैच करने की कोशिश करने लगा, नोचने की कोशिश करने लगा। लर्नर्स, अनअकैडमी प्रोडिजी को तो आप जानते ही होंगे, द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। अब ये 1 घंटे का टेस्ट फिर से वापस आ चुका है। 27 फरवरी को ये कंडक्ट होगा। क्लास 7 to 12, उसके बाद फिर IIT JEE नीट एंड अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें आपके पास चांस है कि आप मैकबुक, आईफोन, Amazon इको, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और आप अगर बहुत ज्यादा लकी होते हो तो भाई आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहां से इस स्कॉलरशिप से 20 लाख तक का ग्रांट भी जीत सकते हो। भाई आफ्टर टेस्ट आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाता है, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपनी रैंकिंग, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगा पाओ। प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है, तो लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप CBSE, महाराष्ट्र बोर्ड, ISC, ICSC और तमिलनाडु बोर्ड से हो ना, तो आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 12 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या उससे ज्यादा का लेते हो तो 2 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लाइव क्लासेस दिए जाते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और डाउट सेशन दिया जाता है आपको। ऑडियो फीचर के थ्रू रेज योर हैंड फीचर आपके पास है, जिससे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। PDF नोट्स, लाइव क्विजेस एंड टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद भाई आपको ना पूरा एक जो पूरा कंटेंट है सभी सब्जेक्ट्स का, वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो अनअकैडमी प्लस तो बहुत बेनिफिशियल है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोड PREM का यूज करते हो तो आपको किसी भी परचेसिंग पर 10% लेस हो जाता है, याद रखना। बाय बाय एंड गो फॉर इट। Paragraph number 5, we put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. ऑथर कहता है कि भाई we put it in one of the gunny bags। जैसे ही ऑथर ने इस स्लॉथ बियर को पकड़ लिया, इस छोटे से बेबी बियर को पकड़ लिया ना, तो ऑथर अपने साथ गनी बैग लेकर आया था। गनी बैग जूट के बोरे को कहते हैं हम, जूट के बैग्स जो आते हैं उनको हम गनी बैग कहते हैं। तो इसी गनी बैग में ऑथर ने ना इस स्लॉथ बियर को, इस छोटे से बियर को रख दिया। और जब वापस बैंगलोर पहुंचा ऑथर बैंगलोर में रहता था। वैसे पैदा तो केन्नेथ एंडरसन कहीं और हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बैंगलोर में ही बिताई, और आखिरी बार इन्होंने जब सांस लिया यानी बैंगलोर में ही ये मर गए। तो भाई जब ये वापस मैसूर से बैंगलोर आते हैं तो वो स्लॉथ बियर को लेकर आते हैं, और आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और ऑथर ना अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार से इस स्लॉथ बियर को गिफ्ट कर देते हैं। इनकी पत्नी काफी खुश होती है इस गिफ्ट से। सी वॉज डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय सी क्रिश्चियनड इट ब्रूनो। इनकी पत्नी ने ना, ये इनकी पत्नी इतनी ज्यादा खुश हो गई कि इस बेबी बियर के गले में ना इन्होंने कलर्ड रिबन डाल दिया। कलर्ड रिबन हम पालतू जानवरों के गले में डालते हैं ना, जो पट्टा होता है उसको हम कलर्ड रिबन भी कह सकते हैं। तो इनकी पत्नी ने कलर्ड रिबन को उस स्लॉथ बियर के गले में पहना दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और जैसे ही उनकी पत्नी को पता चला कि ये जो बेबी बियर है, ये जो स्लॉथ बियर है, ये एक मेल है यानी लड़का है, तो उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाज से, हालांकि ये जो ऑथर थे वो क्रिश्चियन ही थे, केन्नेथ एंडरसन नाम है तो आप जान सकते हो क्रिश्चियन ही है, तो इनकी पत्नी ने बिल्कुल क्रिश्चियन रीति रिवाज से उस स्लॉथ बियर का नाम ब्रूनो रख दिया, अंग्रेज नाम, ठीक है। तो भाई इस छोटे से बियर का नाम यहां पर पड़ गया ब्रूनो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ना बहुत जल्दी ये बॉटल से दूध पीने लगा, मतलब इसे आदत पड़ गई। टुक टू का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल हो गया, आदत पड़ गई बॉटल से दूध पीने की। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और उसके बाद जब ये बॉटल से दूध पीने लगा ना, उसके कुछ दिन बाद, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, बहुत कम दिनों के अंदर, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। ये जो स्लॉथ बियर था ना, ये बाकी चीजों को भी खाने लगा। मतलब सबसे पहले तो ये बॉटल का दूध पीना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, बहुत ही कम दिनों के अंदर, वेरी फ्यू डेज के अंदर, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। ये बाकी चीजों को भी खाने पीने लगा। बाकी चीजों का मतलब क्या है, एवरीथिंग, ये सब कुछ खाता था। ये जो ब्रूनो है ना, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड का मतलब क्या है कि ये सब कुछ खाता था। ये एवरीथिंग ऑथर ने जो यूज किया है ये सही यूज किया है। ये जो ब्रूनो है सचमुच सब कुछ खाता था, इवन दारू भी पीता था ये ब्रूनो। कैसे, आगे देखो। फॉर ही एट पॉरिज
मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। देखो क्या कह रहा है ऑथर, ऑथर कह रहा है कि भाई ये जो ब्रूनो था ना, ये जो स्लॉथ बियर था, ये सब कुछ खाता था। क्या क्या खाता था? ये पॉरिजेस खाता था। पॉरिजेस का मतलब खिचड़ी या दलिया कह लो, किसी भी चीज का तुम दलिया बना दो, एनी इंग्रेडिएंट, यानी चावल का दलिया बना दो, जो दलिया होता है, जो ओट्स होता है, तुम किसी इंग्रेडिएंट, किसी भी सामान से तुम दलिया या खिचड़ी बना दो, ये ब्रूनो खा लेता था। ये ब्रूनो सब्जियां भी खाता था, फल भी खाता था, नट्स यानी बादाम हो गए, काजू हो गया, जितने भी नट्स होते हैं ये सभी खाता था। मीट खाता था, और मीट में इस ब्रूनो को खास तौर पे सूअर का मांस काफी पसंद था। पॉर्क का मतलब होता है सूअर का मांस। कढ़ी चावल भी खाता था, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई कढ़ी चावल में जीरा पड़ा है। कॉन्डिमेंट्स का मतलब क्या होता है? मसाला होता है, ठीक है, वैसे कॉन्डिमेंट्स को हम जीरा ही कहते हैं। इस ब्रूनो को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई इसके खाने में मसाले पड़े हैं या चिलीज यानी मर्चे पड़े हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। वो सब कुछ खा लेता था, ब्रेड खाता था, अंडे खाता था, यहां तक कि चॉकलेट खाता था, मिठाइयां खाता था, पडिंग यानी हलवा, किसी भी चीज का तुम हलवा बना दो ब्रूनो खा लेता था, आइसक्रीम खाता था, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, मतलब सब कुछ खाता था ब्रूनो। एज फॉर ड्रिंक, और जहां तक पीने की बात होती है, ये सब कुछ पीता था। दूध भी पीता था, चाय पीता था, कॉफी पीता था, लाइम जूस का यानी खट्टे जो जूस होते हैं, जैसे नींबू का रस हो गया या संतरे का रस हो गया, ये भी पीता था। एरेटेड वाटर यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, एरेटेड का मतलब होता है भाई ऐसा पानी जिसके अंदर गैस भरा हो, ठीक है, जिसको हम सोडा वाटर कह सकते हैं, या कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप, जो भी है सॉफ्ट, जो भी हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको हम एरेटेड वाटर कहते हैं। तो भाई कोको कोला भी पीता था ये ब्रूनो, ठीक है। बटर मिल्क जो 10 रुपए वाला आता है ना, स्मूथ मिल्क, बटर मिल्क जिसको हम कहते हैं, बियर भी पीता था, अल्कोहलिक लिक्विड, दारू भी पीता था, एंड इनफैक्ट और यहां तक कोई भी लिक्विड इस ब्रूनो को लाकर दे दो, इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिस। ब्रूनो बड़े ही आराम से किसी भी चीज को खा पी लेता था। पैराग्राफ नंबर 7, द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our बैंगलो। ऑथर कहता है कि भाई ये जो छोटा बियर था, ये जो बेबी बियर था, बिकेम वेरी अटैच्ड, ये काफी क्लोज आ गया था एल्सेटियन डॉग से। मतलब जो ऑथर थे उनके पास 2 जर्मन सेफर्ड थे। अल्सेटियन डॉग्स किसको कहते हैं? जर्मन सेफर्ड को हम एल्सेटियन डॉग्स भी कह सकते हैं। जर्मन सेफर्ड कुत्तों की एक नस्ल होती है, जैसे मेरे पास भी एक जर्मन सेफर्ड है, रोस्टर नाम है, ये बहुत प्यारा है और मुझसे प्यार भी करता है, ठीक है। तो भाई ये जो बियर था, ये जो स्लॉथ बियर था ना, ये काफी क्लोज आ गया था 2 जर्मन सेफर्ड पालतू कुत्ते थे ऑथर के पास, और इन पालतू कुत्तों से ये बियर काफी क्लोज आ गया था। और इसके साथ साथ, इन कुत्तों के साथ साथ, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बैंगलो, मतलब ऑथर जिस बैंगलो में रहता था ना, वो उसका खुद का था और उसने किराए पर दिया हुआ था। तो जो किराएदारों के बच्चे होते थे, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? जो किराएदार थे उनके जो बच्चे थे ना, वो बच्चे भी इस छोटे से बियर के साथ बहुत खेला करते थे। ये बियर काफी फ्रेंडली हो गया था इन बच्चों के साथ, इन कुत्तों के साथ। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। और ये जो स्लॉथ बियर था, ये जब छोटा था ना, तो इसको ऐसे ही खुला ही हम घर में छोड़ दिया करते थे। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। और ये जो छोटा सा बियर था, ये अपने यंगर डेज यानी अपने शुरुआत के दिनों में जब ये छोटा था ना, तो इसको ऑथर और उसकी पत्नी खुला छोड़ देते थे घर में। और ये क्या करता था? ये खेलता था, दौड़ता था, किचन में दौड़ता था, फिर बेडरूम में जाता था, कभी कभी गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, कभी कभी ऑथर और उसकी पत्नी के बेडरूम में जाकर वो सो जाया करता था, ठीक है। तो ब्रूनो बहुत ही फ्रेंडली हो गया था और काफी घुल मिल गया था ऑथर के परिवार से। पैराग्राफ नंबर 8, वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। अचानक एक दिन क्या हुआ कि इस छोटे से स्लॉथ बियर के साथ एक घटना घट गई। बिफेल हिम का मतलब क्या होता है? हैपेंड, कुछ घटना घट जाना, ठीक है। एन एक्सीडेंट बिफेल हिम का मतलब क्या हुआ? इस स्लॉथ बियर के साथ एक घटना घटी। क्या हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। ऑथर ने क्या किया? एक दिन ऑथर ने ना जमीन पर जहर छिड़क दिया था। बैरियम कार्बोनेट पॉइजन का केमिकल नेम होता है। जहर क्यों छिड़का था ऑथर ने? ऑथर ना अपने लाइब्रेरी में चूहों से और चूहियों से काफी परेशान था। छछूंदर, चूहे, ये सारे उसके लाइब्रेरी में चले आते थे और उसकी किताबों को काट देते थे। तो इससे ऑथर काफी परेशान था और इन्हीं को मारने के लिए ऑथर ने ना जहर जमीन पर छिड़क दिया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो
अचानक लाइब्रेरी में आता है। वैसे ब्रूनो आमतौर पे लाइब्रेरी में जाता रहता था, ऐसे ही ऑथर से मिलने जाया करता था, ठीक है। तो ही ऑफन डिड का मतलब ब्रूनो अक्सर आता था लाइब्रेरी में। तो भाई एक दिन जिस दिन इन्होंने जहर छिड़का था जमीन पे, उस दिन भी ब्रूनो लाइब्रेरी में आता है एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और गलती से इस ब्रूनो ने ना नीचे पड़े हुए कुछ जहर को निगल लिया यानी चाट लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फिट। अब जहर खाने के बाद सबसे पहले पैरालिसिस अटैक आता है। तो पैरालिसिस सेट इन का मतलब स्टार्ट हुआ। भाई जैसे ही इसने जहर खाया ना, तो इस हद तक पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट, यानी इस हद तक इसके बॉडी को पैरालिसिस इफेक्ट करने लगा कि ये जो ब्रूनो था ना, ये अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। लेकिन ब्रूनो जैसे तैसे करके ना ड्रैग्ड हिज स्टम्प्स, यानी मतलब स्टम्प्स का मतलब होता है पैरों को घसीटना, ठीक है। स्टम्प्स का मतलब क्या होता है? पैरों को घसीटना, और ड्रैग का मतलब भी घसीटना होता है। तो जो ये ब्रूनो था ना, जैसे इसने अपना जहर खाया ना, तो इसको पैरालिसिस अटैक आया और ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। भाई ये अपने टूटे हुए पैर कह लो आप, अपने घिसेटे हुए पैर से, अपने स्टम्प्स के साथ वो ऑथर की वाइफ के पास पहुंचता है। और जैसे ही उसकी वाइफ ब्रूनो को देखती है ना, वो तुरंत चिल्लाती है ऑथर को, हु कॉल्ड मी, आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। और जैसे ही मैं पहुंचा ब्रूनो के पास ना, मैंने उसकी हालत देखी और मुझे लगा यार इसे क्या हो गया। ऑफ आई रश्ड इन द कार, मैंने जैसे उसे देखा मैं तुरंत भाग के कार में गया और वेट्स रेसिडेंट, और मैं तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास गया। वेट्स किसे कहते हैं? वेटिनरी डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, वेट जानवरों के डॉक्टर को हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑथर ने जैसे ही ब्रूनो को देखा ना, भाग के वो कार में गए और ड्राइव करके वो जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और वहां पर वो ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में इंसान ना कुछ भी बोलता है, तो वो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे ना, वो कहने लगे कि जहर का केस है, मेरा पालतू भालू बैरियम कार्बोनेट, क्या करें, मतलब बहुत आधे आधे वर्ड्स बोलने लगा। ऑथर के कहने का मतलब है कि भाई मेरा भालू है, उसने जहर खा लिया है, मेरा पालतू जानवर है, मैंने बैरियम कार्बोनेट यानी जहर मैंने जमीन पर छिड़का था और उसने खा लिया है, अब हम क्या करें। अब आप भी इंटरेस्टेड हो ना कि भाई उस ब्रूनो के साथ क्या हुआ है, तो ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में जल्दी आपके लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।